किसी गांव में मक्खन का एक व्यापारी रहता था। नाम था मक्खन लाल। वो स्वभाव से बहुत कंजूस था, लेकिन जो भी काम करता था बड़ी मेहनत और ईमानदारी से करता था। उससे मक्खन खरीदने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। एक दिन उसकी दुकान पर उसके जीजा और बहन आए। वे सीधा वृंदावन से आए थे। वे उसके लिए लड्डू गोपाल जी की एक छोटी सी मूर्ति लेकर आए थे। दोनों बोले, इनको घर लेकर जाना और इनकी प्राण प्रतिष्ठा के साथ पूजा करना। मक्खन लाल बहुत ही कंजूस प्रवृत्ति का था। वो सोचने लगा कि अगर घर लेकर जाऊंगा तो मेरी बीवी इनके श्रृंगार और पूजा में खूब खर्च करेगी। ये सोचकर उसने कहा कि मैं इनको दुकान पर ही रखूंगा। उसकी बहन ने कहा, तू सुबह जब दुकान पर आया करेगा तो लड्डू गोपाल को दुकान से ही थोड़ा सा मक्खन निकाल कर भोग लगा दिया करना। ये सुनकर मक्खन लाल थोड़ा सा हैरान हो गया कि अब इसके लिए भी मुझे मक्खन निकालना पड़ेगा। लेकिन फिर भी उसने अपनी बहन को हाँ कर दी। अगले दिन जब वो दुकान पर आया तो उसको याद था कि मक्खन का भोग लगाना है, लेकिन वो मन ही मन कहता रहा कि कोई बात नहीं, अभी कल ही तो इनको लाए हैं, मैं अभी 2 दिन बाद भोग लगाऊंगा। उसने कहा, गोपाला, अभी तो तू खाकर आया होगा, मैं 2 दिन बाद तुझे भोग लगा दूंगा। ऐसा कहते कहते उसको 2 हफ्ते बीत गए, लेकिन वो कंजूस मक्खन लाल रोज ही आनाकानी करने लगा। एक दिन जब मक्खन लाल सुबह दुकान पर आया तो उसने देखा आधा मक्खन ही गायब है। वो सोचने लगा कि ऐसा कैसे हो गया, मक्खन कम कैसे हो गया। हालांकि जितनी बिक्री रोज मक्खन की होती थी, उस रोज भी दाम तो उसको उतने मिल गए, लेकिन फिर भी उसके मन में उथल पुथल मची रही। वो सोचता रहा, आधा मक्खन कहाँ चला गया। अब तो रोज का यही नियम हो गया, आधा मक्खन रोज गायब हो जाता था। मक्खन लाल को बहुत चिंता हुई। वो सोचने लगा कि आज रात को मैं दुकान पर ही रुकूंगा और देखूंगा कि मक्खन कौन लेकर जाता है। उस दिन वो दुकान पर ही रुक गया और आधी रात को देखता क्या है कि एक बालक मक्खन के मटके के पास बैठकर दोनों हाथों से मक्खन खा रहा है। मक्खन लाल हैरान हो गया कि ये बालक कहाँ से आया, कौन इसको लेकर आया, इसके माँ बाबा कहाँ हैं और ये दोनों हाथों से मक्खन ऐसे खा रहा है जैसे इसी की दुकान हो। उसको बहुत गुस्सा आया। उसने जाकर उस बालक को पकड़ा और कहा, अब नहीं छोड़ूंगा। पकड़ लिया, अब नहीं छोड़ूंगा। लेकिन वो बालक दोनों हाथों से तब भी मक्खन खाता रहा। उस बालक ने तोतली बोली में कहा, हाँ हाँ, छोड़ियो मत। मक्खन लाल सोचने लगा कि इतना हठी बालक, ये तो डर भी नहीं रहा, जरूर इसके साथ कोई आया हुआ है, मैं उसको देख कर आता हूँ। ऐसा कहकर वो बाहर देखने गया और जब वापस आया तो वो बालक गायब हो चुका था। मक्खन लाल को बड़ी हैरानी हुई, एकदम से बालक कहाँ चला गया, मन मसोस कर बैठ गया। अगले दिन उसके घर जीजा और बहन आए हुए थे तो उसने उनको सारी बात बताई कि मेरी दुकान से आधा मक्खन रोज गायब हो जाता है। उसकी बहन बोली, ऐसा करो, आज अपने जीजा को साथ ले जाओ और देखो कि कौन सा चोर है। जब रात को जीजा और साला दुकान पर छुपकर बैठकर देखने लगे कि कौन आया है, तभी उन्होंने देखा कि एक बालक मटके के पास बैठकर दोनों हाथों से मक्खन खा रहा है। तभी वो दोनों उस बालक को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि कौन हो तुम, कहाँ से आए हो और यह मक्खन क्यों खा रहे हो। वो बालक बोला, मैं तो वृंदावन से मक्खन लाल के दुकान की मक्खन की खुशबू के कारण ही तो यहाँ आया हूँ और तुम लोग मुझे मक्खन खाने से रोक रहे हो। वो और उसका जीजा एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। उन्हें कुछ कुछ आभास होने लगता है। दोनों सोचते हैं कि ये क्या लीला है। ये छोटा सा बालक इतनी दूर वृंदावन से मक्खन खाने के लिए आया है, लेकिन तसल्ली के लिए वो पूछते हैं, तेरे मैया बाबा कहाँ हैं। वो जवाब देता है कि वो तो वृंदावन में ही हैं, मैं तो यहाँ मक्खन खाने के लिए आया हूँ। अब मक्खन लाल कहता है कि तू तो मेरा घाटा करवा रहा है। वो कहता है कि क्या मक्खन बेचते हुए तुम्हें कभी घाटा हुआ है, तुम्हें तो उतने ही पैसे मिलते हैं। मक्खन लाल सोचता है कि हाँ, ये बात तो सही है, पर यह कैसे हो रहा है। मक्खन लाल अपने जीजा से कहता है, उसे पकड़ कर रखिए, मैं इधर उधर देखता हूँ, जरूर इसके साथ कोई है। जब वो इधर उधर देखता है तो उसे वहां कोई नहीं मिलता और आकर देखता है कि वो बालक भी वहां नहीं है। खुद जीजा को भी नहीं पता चला कि वो बालक कहाँ चला गया। तभी उनका ध्यान लड्डू गोपाल की मूर्ति पर पड़ता है, जिनके मुख पर बहुत सारा मक्खन लगा था। वो देखकर हैरान हो जाते हैं कि अरे, ये तो लड्डू गोपाल की लीला है, जो आकर यहाँ मक्खन खाते हैं। मक्खन लाल और जीजा धन्य धन्य हो उठते हैं कि लड्डू गोपाल जी ने तो साक्षात हमारे मक्खन का भोग लगा लिया। जीजा ने कहा, मैंने तो तुम्हें कहा था कि इनको रोज एक कटोरी मक्खन का भोग लगा दिया करो और तूने नहीं लगाया। देखो, वह अपना हिस्सा अपने आप ही ले लेते हैं। मक्खन लाल कहने लगा, मुझसे गलती हो गई,
मैं तो ऐसी इनकी लीला जानता ही नहीं था। अब तो मैं रोज इनको माखन का भोग लगा दिया करूंगा और रोज नियम से इनकी पूजा भी किया करूंगा। ऐसे हैं हमारे लड्डू गोपाल, जो उनको चाहिए वो प्यार से नहीं तो हक से भी ले लेते हैं। मक्खन लाल की ईमानदारी और मेहनत की कमाई थी। चाहे वो कंजूस था, लेकिन उसके मक्खन की खुशबू में मेहनत और ईमानदारी घुली थी। इसलिए लड्डू गोपाल जी वृंदावन से माखन खाने के लिए मक्खन लाल की दुकान पर खींचे चले आए। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे एक यूट्यूब चैनल के तौर पर हम ग्रो कर सकें और आपके लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ लाते रहें। बहुत धन्यवाद।